बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से खबर आ चुकी है जो मसला दायर किया गया था इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन एक ही दिन करवाए जाए, जिसकी बुनियाद पर मुज़ाकरात भी हुए थे दोनों पार्टीज़ के दरमियान। आज जवाब सबमिट हो गया है। बड़ी ज़बरदस्त बहस हुई, जिसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आइन के लिए जो कुर्बानी देना पड़ी हम देंगे। उन्होंने कहा कि वो किसी से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि आइन की खातिर कोई कुर्बानी देनी पड़ी तो वो देने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि फारूक साहब उनके वकील थे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की तरफ से उन्हें हुकूमती इत्तेहाद की नुमाइंदगी के लिए भेजा गया है। अदालत में भी हमने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए और अदालत को इसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही उलझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे उन पर 3 नुक्त पर इत्फाक हुआ था, यानी कि इलेक्शन एक ही दिन करवाए जाएंगे और इलेक्शन जो है वो निगरान हुकूमत की निगरानी में करवाए जाएंगे। लेकिन ये तो कोई ऐसे पॉइंट नहीं थे। जो मेन पॉइंट था, जो कि तारीख तय करनी थी इलेक्शन की, उस पे इत्फाक नहीं हुआ था। तो उनका कहना है कि बस एक ही पॉइंट पर हमारा इत्फाक नहीं हुआ और वो डेट थी, यानी कि इलेक्शन की जो डेट थी उस पर हमारा इत्फाक नहीं हो सका और उस पर भी बातचीत चल रही है। कि हम ये समझते हैं कि सियासतदानों को बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल निकालना चाहिए। हमने कई नशिस्तें की और जिस दिन नशिस्त नहीं हुई उस दिन भी हमने आपस में बातचीत की और इन राब्तों में जो बड़ी खामोशी से हुए, आपस में हमने बड़ी फ्रैंकली बात की। कौन सी फ्रैंकली बात की आपने, क्या वो बताना पसंद करेंगे आप? उन्होंने कहा कि ये जो सूरत हाल आज एक दूसरे के सामने खड़े हैं सब लोग। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि नाइंसाफ़ियाँ तो पहले बड़ी देर से हो रही थी, मगर 2017 में इसका बाकायदा आगाज़ हुआ, यानी कि जब इमरान खान की हुकूमत आई तो नाइंसाफ़ियों का दौर शुरू हो गया। उनके मुताबिक हमारा मानना ये है कि आपस में बातचीत के ज़रिए मसले का हल निकाला जाए और वो शफाफ तरीके से हों। तो आप शफाफ तरीके से होने देंगे तो ही होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको कभी भी शफाफ रहने नहीं देंगे और इसी के लिए तो आप लोग टाइम मांग रहे हैं। ख्वाजा साहब कहते हैं कि हम भी इलेक्शन के हवाले से थोड़ा करीब आए हैं, यानी कि उनके अपने जहन में जो उन्होंने अक्टूबर की डेट बना रखी थी उससे थोड़ा सा वो करीब आए हैं। तो ये चाहते हैं कि दूसरी पार्टी यानी इमरान खान साहब भी इस जिद को छोड़कर थोड़ा सा उनके साथ कोऑपरेट करें और लचक दिखाएं। और पिछले 1 साल से लचक दिखा रहे हैं और कितनी लचक दिखाएं। कहते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के मौका पर जो इलेक्शन है वो आगे किए दिए थे और जब सैलाब आया तब भी इलेक्शन आगे किए गए थे, मगर तब एक वजह थी, एक सोलट वजह थी। वो कहते हैं कि अब भी इलेक्शन आगे हो सकते हैं, मगर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब किसकी शहादत हुई है? क्या आप लोगों ने इंसानियत को ख़त्म कर दिया है? इंसानियत की शहादत हो गई है, इसलिए ये इलेक्शन आगे जाएंगे? कहना है कि अभी मुल्क में मुआशी बहरान है, फंड्स की कमी है, इलेक्शन आगे किया जा सकते हैं। अगर वो ये भी कहते हैं कि खान साहब को किस चीज़ की जल्दी है। वो कहते हैं कि उनको गालियां दी गई, इसके बावजूद वो लचक दिखा रहे थे। उन्होंने आगे बात को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। उनका कहना है कि उनको गालियाँ गलौज दी गई, उनको उन पे तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, जो कि हकीकत में सारे सच्चे थे। जो उनको इल्ज़ामात लग रहे हैं, मतलब किसी के ऊपर किसी के घर का दरवाज़ा तोड़ा जाना या फिर किसी को कत्ल करवा देना, ये सब उनको इल्ज़ामात लग रहे हैं। चलो बहरहाल उनको लगता है कि इस तरह के इल्ज़ामात उन्होंने बर्दाश्त किए हैं और इसके बावजूद उन्होंने लचक दिखाई है, मगर हमें उनकी तरफ से कोई ऐसी लचक दिखाई नहीं देती। वो चाहते हैं कि उनको थोड़ा टाइम मिल जाए ताकि वो मज़ीद लोगों को ज़लील कर सकें और उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए कि वो पीटीआई की जो पार्टी है कम से कम उसके मुकाबला आने के लिए तैयार हो जाए। हम अगर अपने आपस में बातचीत करना चाह रहे हैं तो इमरान खान साहब को भी चाहिए कि थोड़ी सी लचक दिखाएं। वो कहते हैं कि पीटीआई को चाहिए कि ज़िद छोड़कर जो है हमारे साथ कोऑपरेट करे, क्योंकि जो सूबाई असम्बली उन्होंने तोड़ी वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से तोड़ी थी। अब ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, उन्होंने पहले भी एक दफ़ा इस्तीफ़ा दे दिया था और अब भी। अब हम हर बार ऐसा नहीं कर सकते कि वो इस्तीफ़ा दे के चले जाएं और हम उनको लोरियाँ सुनाते रहें।
ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو حکومتیں توڑی، جو صوبائی اسمبلیاں توڑی، وہ صرف اس لیے توڑی کہ ملک میں بحران پیدا ہو جائے اور لوگ پریشر میں آ کر باہر نکلیں اور ملک کے حالات خراب ہوں، جیسا کہ آج کل ہے سارا ماحول ہو رہا ہے۔ تو ان کے پیچھے ان کی کوئی نیک نیتی نہیں تھی۔ اور لیکن جب 90 دن میں کا ٹائم دیا گیا تھا الیکشن کا، تو آپ چار لوگوں کو چاہیے تھا کہ، اور اگر یہ ڈیلے ہوئی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے، تو آپ لوگوں کو ان کی سزا ملنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔